हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए एलएमडब्ल्यू लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद एलएमडब्ल्यू लिमिटेड की तरफ से परमानेंट, पहले देख लो, परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी रिलीज की गई है। जो पोस्ट होने वाला है टेक्नीशियन, ये परमानेंट टेक्नीशियन की पोस्ट है। जितने भी कैंडिडेट की जॉब लगेगी, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट की परमानेंट जॉब लगने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड वाले कैंडिडेट, सिर्फ डिफरेंट नहीं, ऑल अ ट्रेड, जितने भी ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड है, चाहे आईटीआई पास आउट हो या फिर डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस और आईटीआई वाले के ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड होता कौन सा है, या फिर डिप्लोमा वाले ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच कौन कौन से एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पाने के लिए आपको आना होगा डायरेक्टली लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, अगर आपने अपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो कर लेना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। यहीं पर डायरेक्टली इसका अकाउंट मिल जाएगा एल एम डब्ल्यू लिमिटेड। ओके, तो यही है एल एम डब्ल्यू लिमिटेड, एक मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ पर जो टेक्सटाइल की जो मशीन होती है ना, वो बनाया जाता है। कोयम्बटूर इसका हेडक्वार्टर है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ध्यान रखिएगा कि एक टेक्सटाइल मशीन इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे टेक्सटाइल में बहुत बड़े बड़े लेथे मशीन्स होते हैं, सीएनसी मशीन होते हैं, जो खास करके तमिलनाडु, केरला में, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा ये सब का चलती है। तो आपको देखने को मिलेगी। तो वो सारे बड़े बड़े मशीन्स यहाँ पर बनाए जाते हैं एलएमडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा। इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है। आपकी जॉब मेटल इंडस्ट्री में होगी, ध्यान रखना, आपकी हॉट मेटल इंडस्ट्री में होगी। ओके, एक एक प्रकार का समझ लो कि जहाँ पर स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर जॉब लगने वाली है आपकी। वैकेंसी निकाली गई है किक स्टार, 4 घंटे पहले नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है, देख सकते हैं। किक स्टार योर कैरियर विथ एल एम डब्ल्यू फाउंड्री, ये फाउंड्री है। वी आर हायरिंग टेक्नीशियन परमानेंट रोल, साफ साफ मेंशन है कि ये पोस्ट जो होगी आपकी परमानेंट जॉब्स होगी एज अ फाउंड्री डिवीजन में। तो फाउंड्री जो होता है ना, वो मशीनरी हॉट जोन होता है। यहाँ पर डायरेक्टली मशीन बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओके, आते हैं आपकी दो डिपार्टमेंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी में, देखो तो मोल्डिंग का और रिवेक्टी जो मेंटेनेंस हो गया है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। तो मोल्ड मेकिंग हो गया, कोर सेटिंग, मोल्ड क्लोजिंग, इम्प्योरिंग एंड प्यूमेटिक में, और हाइड्रोलिक बेल्ट कन्वेयर या फिर कंप्रेसर्स में आपकी डिपार्टमेंट में जॉब लगने वाली है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना होगा। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर डिप्लोमा या फिर आईटीआई, तो अगर आपने आईटीआई किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि कोई भी स्ट्रीम, एनी ब्रांच के कैंडिडेट, एनी ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मात्र 1 साल का मांगा गया है, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है एक हॉट मेटल जोन में या फिर स्टील प्लांट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपकी जॉब पक्की समझो। अब थोड़ा ट्रेड हम डिस्क्लोज करते हैं। मान लीजिए आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, सीट मेटल वर्कर हो गया, एंड आरएनईसी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जॉब लगने वाली है। तो मोस्टली जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, जो मेटल से रिलेटेड है, जो आपका टेक्नीशियन लेवल ट्रेड है, वो अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे कोपा का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, कोपा अलग चीज़ है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो कारपेंटर अप्लाई नहीं कर सकता, वो अलग डिपार्टमेंट है। तो कारपेंटर एलिजिबल नहीं है। तो मोस्टली जो स्टील प्लांट से रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जॉब आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की होगी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आप समझ गए ना कि इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, यही सब सारे एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वो भी अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा वाले की बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट यहाँ पर होती है। केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर की रखी गई है। तो आपके पास 1-2 साल का ज़्यादा का एक्सपीरियंस है
तो अब सोने पे सुहागा, जहाँ पर सैलरी आपको 30,000 मिलेगी, वहाँ सैलरी बढ़ा के मिलेगी, कम से कम 32-33,000 34,000 तक सैलरी मिलेगी। तो ऐसा कुछ है। एक ITI स्टूडेंट की सैलरी 25,000 प्लस होगी। डिप्लोमा वालों के लिए करीब करीब 28 से 30,000 स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। ओके, कॉम्पिटिटिव सैलरी होगी। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज परमानेंट जॉब है तो टेंशन लेने का नहीं। बहुत अच्छी, बहुत कम डिपार्टमेंट होती है, परमानेंट रोल निकालती है वैकेंसी। सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। व्हाट इज ब्रिंग, आपको कैसे जाना है। एक चीज़ यहाँ पर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देख सकते हैं। ये है आपका वॉक इन इंटरव्यू 7 सितंबर 2025, सितंबर को है, अभी नहीं। अभी अगर मान के चलो तो आपके पास अब भी कम से कम, आज कितना तारीख हो गया, आज कोई 22 है ना, तो लगभग 15 दिन का आपके पास वक्त है। 7 सितंबर 2025 को इंटरव्यू है और LMW लिमिटेड यूनिट जो अरसूर है वहीं पर होगी। टेक्नीशियन की है, परमानेंट जॉब है। रेस्पॉन्सिबिलिटी में बात कर चुका हूँ, यही सारा चीज़ मेंशन है यहाँ पे। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको स्कैन करनी है। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर CV भेजनी है। नहीं, स्कैन करके लोकेशन चेक कर सकते हैं। CV आपको मेल करनी है। मेल आईडी यहाँ पर दिया गया है, सेंड योर CV टू मेल आईडी। मेल आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, satyanarayan@lmw.com.in। तो इस पे अपना कवर लेटर लगा के देन अपडेटेड CV को भेजनी है। कवर लेटर में अच्छा अच्छा लिखें, बिकॉज कंपनी बहुत अच्छी खासी है और वैकेंसी निकाली गई है तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यही ईमेल आईडी है आपका। क्या क्या भेजनी है, व्हाट यू टू ब्रिंग। हालांकि जब इंटरव्यू है, इंटरव्यू के दिन लेके जाना ये, तो रिज्यूमे आपका 2 कॉपी लेकर जाना होगा वहाँ पे। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा। एक्सपीरियंस आपका है, अप्रेंटिसशिप है तो उसका प्रूफ सर्टिफिकेट है। कोई एक गवर्नमेंट आईडी हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आप लेकर पहुँचे। अकाउंट वगैरह हो गया या फिर पैन कार्ड वगैरह तो अभी डिमांड नहीं की जाती है। जब जॉब लगती है तो उस सब की डिमांड उस टाइम होती है जब बुलाया जाएगा। तो 7 सितंबर 2025 को है ये और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जॉब लोकेशंस आपका तमिलनाडु होगा, वो चीज़ का ध्यान रहे। ये जो अरसूर मेंशन है ना, यही अरसूर है और यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। ओके, तो A to Z मैंने बताया है। फिर भी एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन करके आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई एक्स्ट्रा डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।